अच्छे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं। श्रेयस तलपड़े हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत एक्टर हैं। हाँ, और कॉलीग हैं हमारे। हमने उनका माता पिता का रोल प्ले किया था अभी लखन में, माय नेम इज़ लखन में। तो हम उन्हें शुभकामनाएं देने आए हैं। बहुत बहुत खुश हैं कि एक ऐसी फिल्म बन रही है जो एग्ज़ाम फिक्सिंग, रिजल्ट फिक्सिंग पर है। एंड ऑल्सो इट्स अ रेलेवेंट इशू। आज की डेट में बहुत बड़ा इशू है, एजुकेशन बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से उसको कमर्शलाइज किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को एडमिशन नहीं मिलती है, गलत लोगों को एडमिशन मिलती है, सो ऑल दोज थिंग्स आई थिंक वो सारे मुद्दे इसमें आई थिंक देखने को और मिलेंगे। हमेशा अश्विनी ऐसी फिल्में बनाता है जो बहुत रेलेवेंट होती, सोशली रेलेवेंट। सो वी कम टू गिव आवर बेस्ट विशेस एंड वी आर श्योर इट्स गोइंग टू बी अ सुपर डुपर हिट। एंड सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटर्स एंड आई एम श्योर यू शुड आल्सो लुक फॉरवर्ड टू सेटर्स। मेरा रोल है ईशा शास्त्री, साइबर सेल एक्सपर्ट है वो, और पुलिस वाली का किरदार है, साइबर कॉप। और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और द शेयर फैक्ट कि एक थ्रिलर है तो काफ़ी एक्साइटिंग है। हाँ, मतलब ये हुआ है और उसी पे ये फिल्म बेस्ड है। और जब मैंने भी फिल्म साइन की मुझे पता नहीं था, और इतना कि 5,000 करोड़ का धंधा है ये सब अब पता चला है ना। आई थिंक इस पे फिल्म बननी चाहिए थी पहले, और अब बनी है तो देखनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पवन जी के साथ उतने सीन्स थे नहीं। मेरे सीन सबसे ज़्यादा आफ्ताब के साथ, जमील के साथ, अनिल चरणजीत के साथ और श्रेयस के साथ भी थे कुछ सीन्स। बहुत ही अच्छा लगता है यू नो जब ऐसे एक्टर्स से आपको इतनी अर्ली स्टेज में काम करने को मिलता है। सो इट वाज रियली नाइस। ये शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट माफिया के ऊपर एक थ्रिलर है, सेटर्स, जो माफिया देश भर में एग्ज़ाम्स के पेपर लीक कराता है। उनका जो मोडस ऑपरेंडी है कि वो किस तरह से करते हैं, उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है। बनारस, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कई स्टेट्स में फिल्म शूट हुई है। 3 मई को रिलीज़ है, और एक इस तरह की फिल्म है जिससे यूथ और पेरेंट्स दोनों बिल्कुल सीधा कनेक्ट करेंगे। तो अच्छा ही था, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। स्क्रिप्ट जिस तरीके से सिराज सर ने लिखी है, अश्विनी जी ने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। सो यू नो उन्होंने हमारा आधा काम आसान कर दिया था। बट येस, इट इज़ अबाउट क्या कहते हैं, डिलीवरिंग द राइट थिंग इन द राइट मैनर एंड पीपल एक्सेप्टिंग इट। बस यार सच पूछो तो एक्सपेक्टेशंस तो ज़ीरो रख के चल रहा हूँ, you know, because I just want people to like the film and like what we've attempted. बाकी एज एक्टर्स तो हम लोग का काम है कि कुछ ना कुछ अलग लोगों को एंटरटेन करते रहें। एंड ये फिल्म का भी वही मकसद है कि कोई ज्ञान नहीं दे रहे, कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे। ये आइडिया है कि लोगों को एंटरटेन करें। हाँ, जो मुद्दा है वो एक सीरियस मुद्दा है, तो एक सवाल उठाया है, लोगों को थोड़ा अवेयर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि जो चीज़ें क्या कहते हैं, जो सोची है वो उतनी मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। बस सोचो कि ये मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मैं हैरान रह गया था कि ये जो इंडस्ट्री है, ये माफिया जो है, जो पेपर लीकिंग सेटिंग वगैरह करते हैं, ये सालाना इनका टर्नओवर 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अगर इतनी इनकी कमाई है तो सोचो कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और कितने लोग बेसिकली इस टेम्पटेशन के बलि पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम एटलीस्ट लोगों को अवेयर करें कि कुछ लोगों के वजह से कुछ अच्छे डिजर्विंग लोग पीछे रह जाते हैं, बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बेचारे कभी कभी सुसाइड वगैरह तक पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक समवेयर इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्टली आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी बस 2 दिन बाकी है, सब देखेंगे सेटल्स। टुडे वी आर हैविंग अ स्पेशल स्क्रीनिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। मेरा कैरेक्टर बहुत ही अलग है, प्रेरणा कैरेक्टर है, एंड दबंग लड़की है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई प्लेड बिफोर। इसमें गोली उठाती है, चलाती तो नहीं, बट यू नो बंदूक उठाती है एंड हड़काती है लोगों को, छोटी सी गुंडी है। आई एम प्लेइंग पवन जी's daughter, who is the main mafia, and yeah, I'm super excited for this one. Not really, but Ashwini sir, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको बहुत ही क्लियर आइडिया था what he wanted from the character. So जब भी कुछ डाउट होता था, he was always there to kind of help me out. So preparation में not so much. Firstly I had a lot of fun on set because जो हमारे डायरेक्टर है वो देखने में बहुत सीधे लगते हैं, but he plays a lot of pranks and he is very funny. And जैसा कि आप जानते हैं, श्रेयस एंड आफ्ताब, you know, even both of them are very funny. So on set सारे जो कास्ट थी, we have 18 actors in this film, सबका केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, and you see it in the film because the film is not about one person. ये जो ईच कैरेक्टर है, टुगेदर दे कम टुगेदर एंड मेक सेटल्स। अबाउट द स्कैम, यस, जब मैंने साइन की थी उसके पहले आई डिडंट नो दैट द स्कैम इज सो बिग। 5,000 करोड़ 500,000 करोड़ की जो बिजनेस है, आई डिडंट नो अबाउट इट। एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड आई सॉ द वे से पहले 3 मई को रिलीज़ हो रही है सेटर्स, और ये
एग्जामिनेशन में जो स्कैम्स होते हैं कि पेपर लीक उसके ऊपर बेस्ड है एंड आई एम प्लेइंग द मेन डॉन हु इज़ बिहाइंड इट। और बाकी जो फिल्म है ट्रेलर सबने देख लिया होगा। अभी तक तो जो हमें रिपोर्ट मिली है ट्रेलर की बहुत अच्छी है। सो बाकी आप 3 मई को थिएटर में जाइए, देखिए तो आपको पता चलेगा फिल्म कैसी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाली बात है, अब फिल्म रिलीज़ होने पर है। सो आई वोंट टॉक अबाउट द फिल्म, द बेस्ट इज़ गुड। फिल्म थोड़ी सी गंभीर विषय पर है, जो एजुकेशन सिस्टम है और जो करप्शन होता है एजुकेशन सिस्टम में, और कैसे लूप होल्स होते हैं, किस तरह से एजुकेशन सर्विस एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर्स लीक किए जाते हैं, डुप्लीकेट किए जाते हैं, और एक ऑल्टरनेटिव धंधा है, ये बहुत बड़ा धंधा है। तो ये करप्शन पर बेस्ड हम लोगों ने एक बहुत ही रियल ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड एक फिल्म बनाई है, जो एक फास्ट पेस थ्रिलर है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर रिफ्लेक्ट करती है। और उसमें मेरा किरदार एक पुलिस ऑफिसर का है जिसका नाम है आदित्य सिंह, जिनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि ये जो पूरा सेटर्स का जो माफिया है, जो पूरा नेक्सस है, उसे ख़त्म करके उन सबको जेल तक पहुंचाने के लिए। तो एक अच्छा सीरियस इंटेंस कैरेक्टर है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इस तरह की मतलब पेपर्स लीक हो गए, लोगों ने पेपर्स ख़रीद लिया, लोग मतलब पास हो गए पैसे देकर। तो ये सारी चीज़ें जो है जो बहुत ही हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में है और हमारे देश में है, तो हमारे लिए काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक अच्छी सिंसियर और एक ऑनेस्ट फिल्म बनाए ताकि लोगों तक हम ये संदेश पहुंचा सकें जो हो रहा है बाहर, वो मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो सेटर्स का माफिया, जो मोडस ऑपरेंडी, जो तौर तरीका है उनका ये सारी चीज़ें करवाने का, वो हम लोगों ने डिटेल में इस फिल्म में बताया है। मैं बिल्कुल बेताब हूँ देखने के लिए कि मेरे दोस्त आफ्ताब शिवदसानी ने, मेरे दोस्त डायरेक्टर अश्विनी ने, मेरे दोस्त श्रेयस तलपड़े ने क्या सेटिंग की है। क्योंकि पिक्चर सेटर्स है, सेटिंग के ऊपर सोशल मीडिया में इतना हंगामा है। इस लड़की ने क्या सेटिंग की है इस पिक्चर के अंदर, एंड उसमें ज़्यादा रोशनी डाल सकती है सिनेमा की एक्सपर्ट आफ्ताब शिवदसानी की बीवी लिन।